लोकसभा नवादा की सीट बेहद खास बनी हुई है क्योंकि इस बार फिर से उम्मीदवार बदल दिए गए हैं। 2014 में उम्मीदवार बदले गए, 2019 में उम्मीदवार बदले गए। ये सीट कभी सुरक्षित रही तो कभी ये आम लोगों के लिए। हर बार चुनाव जब जब नवादा में हुआ है, इसमें जीतने वाले उम्मीदवारों ने अलग ही रंग दिखाया है। नवादा के विकास के मामले में, नवादा को लेकर, नवादा अगर इतिहास के पन्नों में देखा जाए तो कई सारी कहानियाँ नवादा के इतिहास के पन्नों में दर्ज है। वैसे तो नवादा की सीट ऐसी सीट है जहाँ से जीतने वाले चुनाव हार भी जाते हैं और नवादा बाहर से आने वाले लोगों को अपना भी लेती है। कई नाम इस फहरिस्त में शामिल है। वर्तमान के राजनीतिक दृष्टिकोण में भी कमोबेश यही हाल नवादा में रहा। साल 2014 में भोला सिंह को नवादा से हटाकर बेगूसराय भेज दिया गया था और गिरिराज सिंह को नवादा से चुनाव लड़ाया गया। गिरिराज सिंह चुनाव नवादा में जीत गए थे। 2019 में गिरिराज सिंह को फिर नवादा से हटाकर बेगूसराय भेज दिया गया और यहाँ से चंदन सिंह को उम्मीदवार बनाया गया था। लेकिन इस बार फिर से नवादा में विवेक ठाकुर को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। इस बार बीजेपी ने विवेक ठाकुर को उम्मीदवार बनाया है। इस बार नवादा से दावेदारों की जो लिस्ट थी वो कट गई है। दावेदारी करने वाले लोग आज अब तक कहीं नहीं दिख रहे हैं। नवादा में पहले चरण की वोटिंग है। नामांकन की जो पूरी प्रक्रिया है वो समाप्त हो चुकी है। नवादा में मुख्य जो मुकाबला है एनडीए और महागठबंधन के बीच है। लेकिन नवादा के इतिहास के पन्ने अगर पलटे जाएं तो कई दिलचस्प कहानियां निकलकर सामने आती है। कई राजनेताओं की किस्मत इस सीट पर दांव पे लगी और कई लोग यहाँ से जीते तो कई शिकस्त खा चुके हैं। नवादा सीट लोकसभा की पहले नवादा नहीं हुआ करती थी, ये गया से जुड़ी हुई थी। आइए इस सीट की पूरी कहानी समझते हैं। साल 1952 के चुनाव में यह क्षेत्र गया पूर्वी लोकसभा सीट का हिस्सा हुआ करता था। यहाँ से 2 सदस्य चुने जाते थे। यह सीट तब अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित था और यहाँ दूसरे चुने जाने वाले सामान्य श्रेणी के सीटें थी। 1952 में दोनों सदस्य कांग्रेस के ही चुने गए थे, रामधनी दास और ब्रजेश्वर प्रसाद। साल 1957 में जब नवादा का नाम पड़ा तब भी यहाँ से 2 सदस्य चुने गए। रामधनी दास नवादा से कांग्रेस के टिकट पर फिर जीते और सामान्य श्रेणी से यहाँ सत्यभामा देवी चुनाव जीती थी। गया उत्तरी से 1952 का चुनाव जीतने वाले वजनेश्वर मिश्र तब नवादा से ही प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार थे। परसोपा के पैनल के अनुसूचित जाति कोटे के दूसरे प्रत्याशी थे केस राम। विजनेश्वर मिश्र और केस राम क्रमशः चौथे और 5वें स्थान पर रहे। रामधनी दास का पैतृक गांव पटना का सबलपुर था और उन्होंने मैट्रिक तक की पढ़ाई उत्तर प्रदेश के रकबगंज से की थी। पटना कॉलेज से उच्च शिक्षा हासिल करने के बाद पटना के पुनाडी से शिक्षक और नियुक्त हुए। लेकिन 1942 में भारत जोड़ो आंदोलन के दौरान स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। वह 1952 में, 1957 और 1962 में लगातार 3 बार इस जगह से सांसद चुने गए। 1967 के चुनाव में इस सीट से डॉक्टर सूर्य प्रकाश पुरी बतौर निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव जीते थे। उनके पिता मठ के महंत थे, नाम था रामधन पुरी। वह मूलतः गया जिले के दियोगौरा गांव के रहने वाले थे। महंत डॉक्टर सूर्य प्रकाश वह गया जिले के दियोगौरा गांव के रहने वाले थे। महंत डॉक्टर सूर्य प्रकाश सूरी शादीशुदा नहीं थे। उन्होंने लंदन ऑफ स्कूल इकोनॉमिक्स में पढ़ाई की थी। वह अपनी 351 बीघा की ज़मीन मगध विश्वविद्यालय को दान में दे दी थी, जिसकी स्थापना 1962 में बिहार के पूर्व सीएम सत्येंद्र नारायण सिन्हा ने की थी। गया में कई स्कूल, लाइब्रेरी खोली। गया के बुधौला में गरीब छात्रों के लिए रहने और पढ़ने का इंतजाम किया। इन सब के बावजूद भी महंत डॉक्टर एसपी पुरी 1971 का चुनाव कांग्रेस के सुखदेव प्रसाद वर्मा से हार गया। 1971 का चुनाव भी वह निर्दलीय ही लड़े थे।
1977 में सुरक्षित हुई सीट और नथुनी राम यहाँ से चुनाव जीते थे। 1977 में नवादा के संसदीय क्षेत्र एक बार फिर से अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित हुआ। इस चुनाव में भारतीय लोकदल के नथुनी राम जीते। उन्होंने कांग्रेस के महावीर चौधरी को हराया था। 1980 और 1984 में हुए चुनाव में कांग्रेस ने कुंवर राम के नेतृत्व में फिर वापसी की थी। दोनों चुनाव में कुंवर राम के निकटतम प्रतिद्वंदी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के प्रेम प्रदीप रहे। कुंवर राम पटना के चितकोहरा के रहने वाले थे और सांसद चुने जाने से पहले 1962, 68 और 70 से 76 के बीच और 76 से 68 तक बिहार विधानसभा के वो सदस्य भी रहे हैं। बीते 2 चुनावों में दूसरे नंबर पर संतोष करने वाली पार्टी माकपा के प्रेम प्रदीप ने 1989 का चुनाव जीत लिया। वो दीपनगर नालंदा के रहने वाले थे और अच्छे कहानीकार थे। 1991 में माकपा ने यह सीट फिर जीती। इस बार पार्टी के प्रत्याशी थे प्रेमचंद राम। प्रेमचंद राम के हाथों कांग्रेस के महावीर चौधरी को फिर हार का सामना करना पड़ा था, जो 14 साल बाद वापस अपनी किस्मत नवादा से आजमा रहे थे। भाजपा ने नवादा में 1996 के चुनाव में पहली दस्तक दी, जब कामेश्वर पासवान ने माकपा के सिटिंग सांसद प्रेमचंद राम को हराया था। 1998 में राजद की मालती देवी ने भाजपा के दिग्गज कामेश्वर पासवान से यह सीट छीन ली थी। 1999 में संजय पासवान चुनाव जीते और मूलतः दरभंगा के लहरिया सराय के रहने वाले थे। नवादा सीट का एक बार फिर से किस्मत बदली। साल 2007 में इस सीट का परिसीमन हुआ और परिसीमन के बाद नवादा संसदीय सीट एक बार फिर से उसका दर्जा बदल गया। सुरक्षित सीट से वह सामान्य सीट हो गई। और वहीं 2009 में यहाँ चुनाव में भाजपा से भोला सिंह चुनाव जीत गए। साल 2014 के चुनाव में भोला सिंह नवादा छोड़ बेगूसराय चुनाव लड़ने चले गए। भाजपा ने यहाँ से गिरिराज सिंह को टिकट दिया था। गिरिराज सिंह चुनाव जीत भी गए। साल 2019 में लोजपा के उम्मीदवार चंदन सिंह चुनाव जीते और साल 2024 में फिर से इस सीट पर एक और नए उम्मीदवार, ये उम्मीदवार भाजपा के हैं। हालांकि नवादा सीट पर कई दफ़े परिसीमन बंटने के हिसाब से वो सीट सुरक्षित और सामान्य होती रही। ठीक उसी तरीके से वहाँ उम्मीदवार भी जो स्थानीय थे वो चुनाव हारते रहे और बाहर वाले चुनाव जीतते रहे। 2024 के लोकसभा चुनाव में इस सीट पर फिर से उलटफेर हो सकता है। साल 2021 में लोजपा टूट गई। पशुपति कुमार पारस ने रालोजपा बनाई। चिराग अकेले पड़ गए, उन्होंने लोजपा आर बनाई। 2024 में सीट बंटवारे के समय पारस को एनडीए से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। चिराग को 5 सीटें मिली। नवादा सीट भाजपा के पास चली गई। चंदन बेटिकट हो गए। अब यहाँ भाजपा के विवेक ठाकुर प्रत्याशी हैं। विवेक डॉक्टर सीपी ठाकुर के बेटे हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, मूलतः मुजफ्फरपुर जिले के रहने वाले हैं। राजद ने यहाँ श्रवण कुशवाहा को टिकट दिया है। इसे राजद महासचिव रहे विनोद यादव, जो राजवल्लभ यादव के भाई हैं, उन्होंने राजद के तमाम पदों से इस्तीफा दे दिया और वह निर्दलीय चुनाव भी लड़ रहे हैं। इस चुनाव में नालंदा के अंदर बगावत और पार्टियों के लेन देन का खूब इतिहास रहा है। तो नवादा सीट पर इस बीच उम्मीदवारों को अपने ही पार्टी के बागियों से लड़ना हो सकता है। जाहिर सी बात है कि नवादा सीट एक बार फिर से हॉट सीट बन जाएगी, क्योंकि नवादा में किस्मत आजमाने वाले बाहरियों को हर बार नवादा ने अपनाया है। यानी इस बार भी विवेक ठाकुर को लेकर बीजेपी के लिए यह राहत वाली खबर है, क्योंकि नवादा अपनों से ज़्यादा गैरों पर भरोसा करती है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस,
लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।